गुड मॉर्निंग। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी वाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग धर्मवीर भारती के बारे में पढ़ेंगे। इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने सभी ढूंढ कर लिखे हुए हैं और कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप इतने याद कर लो, इससे बाहर आपको धर्मवीर भारती के बारे में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट है इतना। सबसे पहले धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इनका जन्म 1926 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि बताओ इनका जन्म कहाँ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस के पेपर में क्वेश्चन पूछा है लेखक के जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना, तो प्रयागराज में हुआ था। इनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में हुई थी और इनके पिता का नाम चिरंजीव लाल वर्मा, माता का नाम चंदा देवी। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि धर्मवीर भारती को पद्मश्री कब मिला था। ठीक है, तो याद रखना 1972 ईस्वी में मिला था। फिर बाद में इनको 1989 ईस्वी में भारत भारती सम्मान मिला था। जैसे यूपीएसआई के पेपर में पूछता है एक व्यास सम्मान किस लेखक को कब मिला और ये भारत भारती सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, याद रखना। तो इनको भारत भारती सम्मान मिला 1989 ईस्वी में और इनको 1990 ईस्वी में महाराष्ट्र गौरव सम्मान मिला हुआ है धर्मवीर भारती को। फिर 1994 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान धर्मवीर भारती को कब मिला, 1994 ईस्वी में। फिर बाद में वेरी इंपॉर्टेंट इनकी सारी कृतियाँ मैंने लिख दी हैं, आप याद रखना। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, तो मुर्दों का गाँव, स्वर्ण और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, बताओ मुर्दों का गांव किस विधा की रचना है धर्मवीर भारती की, तो कहानी विधा की रचना है, याद रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिरी गली का आखिरी मकान किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में काव्य रचनाएं, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया। कनुप्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है। कनुप्रिया और कविप्रिया में डिफरेंस है। ठीक है, कनुप्रिया जो है ये धर्मवीर भारती की है और कविप्रिया जो रचना है वो केशवदास की है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रचना। और फिर बाद में सपना अभी भी, अध्यातन, ठंडा लोहा वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। ऐसे पूछेगा कि ठंडा लोहा किस विधा की रचना है, तो याद रखना काव्य विधा की रचना है। और कनुप्रिया किस विधा की रचना है, तो काव्य विधा की रचना है। ठीक है, याद रखना। फिर बाद में इन्होंने उपन्यास की रचना की हुई है। उपन्यास में गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। वेरी इंपॉर्टेंट है, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। क्वेश्चन पूछेगा सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने निबंध की रचना की। पश्यंती, कहानी, अनकहनी, कहानियाँ, अनकही। ठीक है, नदी प्यासी थी, नीली झील, मानव, मूल्य और साहित्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, नदी प्यासी थी और नीली झील किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बाद में इन्होंने नाटक और एकांकी की रचना की है। ठीक है, यहाँ से याद रखना, नदी प्यासी थी यह चर्चित एकांकी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऐसे पूछेगा कि नदी प्यासी थी किस विधा की रचना है, तो एकांकी विधा की रचना है, याद रखना। ठीक है, और नीली झील संग्रह है, एकांकी संग्रह ये भी है। ठीक है, याद रखना। और इन्होंने पद्य नाटक लिखा हुआ है अंधा युग, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे, ठेले पर हिमालय, कुर्मांचल में कुछ दिन। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, तो यात्रा वृत्तांत है, याद रखना। फिर इन्होंने आलोचना भी लिखी हुई है, प्रगतिवाद का एक समीक्षा, मानव, मूल्य और साहित्य। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।